नमस्कार, स्वागत है आपका। राजनीति पर चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बिहार पर बात करेंगे और आज हमारा साथ देने मौजूद हैं हमारे मित्र मिहिर गौतम, जो लंबे समय से मीडिया में सक्रिय रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम दोनों बैचमेट रहे हैं आईआईएमसी के। मिहिर ने लगभग एक दशक एनडीटीवी के साथ बिताया। मैंने एक दशक एनडीटीवी के साथ नहीं, मैंने स्टार न्यूज और रिपब्लिक टीवी के साथ बिताया। मेहर का लगभग 2 दशकों का सफर एनडीटीवी के साथ रहा। अब वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। नई शुरुआत बिहार के साथ हो रही है। बिहार के चुनाव के पहले उन्होंने एक बीड़ा उठाया, जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाकर चुनाव से पहले चीजों को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि बिहार का मतदाता जो इतना राजनीतिक तौर पर प्रखर है, उसके मन में क्या चल रहा है। क्या वो सुशासन जो नीतीश का शासन है उससे संतुष्ट है, या बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। स्वागत है मिहिर। बताएं, बिहार का आपका दौरा क्या कुछ आपकी आंखें खोलने वाला रहा कि जमीन पर क्या हो रहा है, विस्तार से। शुक्रिया श्वेताब। बिहार में अगर आप जमीन पे उतरेंगे तो सबसे बड़ी बात है जिसको नीतीश कुमार अपना सबसे यूएसपी मानते हैं, हम्म। शराबबंदी। वो फेल है पूरे बिहार में। वो अच्छा। पूरी तरह से फेल है। आप बिहार में कहीं घूम जाइए, आपको लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे शराबबंदी कैसे फेल है। और मजेदार ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उनके विरोधी नहीं है, उनको जो वोट करते हैं वो तमाम लोग भी कहते हैं शराबबंदी फेल है। तो ये जो यूएसपी नीतीश कुमार का था शराबबंदी, जिसको लेकर के बहुत अच्छी पहल थी ये। इनफैक्ट अगर बिल्कुल। ये होता, लेकिन इसके बाद बिहार में सूखा नशा बहुत बढ़ रहा है, लोगों का कहना है। ग्राउंड पे आप जाएंगे आपको बताएंगे। उससे भी हैरानी मुझे हुई जब मैं वैशाली में घूम रहा था तो किसी ने बताया कि घरों में लोग शराब बना रहे हैं, यूरिया से शराब तैयार हो रहा है। तो ये सब चीजें जो थी वो बड़े आंख खोलने वाली थी कि बिहार में ये चल क्या रहा है। तो इस पॉइंट पर जो गुस्सा है अगर आप बिहार में देखेंगे तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, अच्छा। बीजेपी के खिलाफ नहीं है। मजेदार ये है, बीजेपी शासन में साथ में है नीतीश कुमार के, लेकिन आप लोगों से बात करेंगे तो फेस चूंकि नीतीश कुमार हैं तो वो जो सारा एंगर है वो नीतीश कुमार के खिलाफ आपको दिखेगा। आप जहां भी जाएंगे लोगों से बात करेंगे, लोग कहते भी हैं कि हम वोट देते हैं उनको, लेकिन ये हम्म। रियलिटी है ग्राउंड पे। तो ये एक समस्या है जिससे निपटना इस गठबंधन के लिए मुश्किल हो सकता है आने वाले चुनाव में। लेकिन मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि आप किसको वोट करते हैं, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप किस दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन लोगों हम्म। ने खुद बताया ये बात कि हाँ साहब हम वोट करते हैं, हम तो वोट करते हैं जेडीयू को या हम वोट करते हैं बीजेपी को, लेकिन साहब नीतीश कुमार के शासन में शराबबंदी बिहार में बुरी तरह विफल है। और ये सिर्फ जिद पे उन्होंने जारी रखा हुआ है। ऐसा लगा बिहार घूम करके कि एक जिद है कि मैंने लागू कर दिया है तो मैं इसको वापस नहीं लूंगा। जबकि उन्हें समझना चाहिए हरियाणा जैसे स्टेट ने भी लागू किया था कभी शराबबंदी और वो हम्म। वापस हो गया। तो ये पहल नीतीश की तरफ से आनी चाहिए थी कि वो खुद ही इसको वापस ले लेते तो इसका ज्यादा अच्छा असर होता। जी। तो और जमीन पे एक तो शराबबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जो बाकी राजनीतिक दल है वो भी सवाल उठा रहे हैं कि बिहार की पुलिस तो शराबबंदी को रुकवाने में लगी हुई है और उसके जरिए फर्जी काली कमाई करने में जुटी है। शराबबंदी बस ये है कि आप दुकानें बंद है लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, नकली शराब बनाए जा रहे हैं, और नकली शराब पीने से बिहार में मौत के कई मामले हाल फिलहाल और इससे पहले बिल्कुल भी देखने को मिलते रहे। नीतीश ये कहते बिल्कुल। रहे कि ये महिलाओं के लिए हमने किया। महिलाओं से जाके पूछ लीजिए कि महिलाओं ये के लिए सच है। ये महिलाओं के लिए किया गया था। इनफैक्ट मैं बताऊं तो ये बहुत शानदार पहल थी। लेकिन महिलाएं अब क्या कह रही हैं कि साहब पहले तो, मैंने जहां बात की है उनकी बातें बता रहा हूं, वो कहती हैं कि पहले जो था, अगर हम 400 रुपये मेरा पति कमाता था, उसको 100 रुपये में शराब मिल जाता था तो 300 रुपये बचते थे। अब हम्म। क्या वो ब्लैक के चक्कर में 400 के 400 रुपए का शराब पी जाता है और गारंटी ये नहीं कि वो शराब सही है। तो ये एक बड़ी समस्या है जो महिलाओं ने वहां पर कहा है। ओके। और जमीन पे क्या मुद्दे दिख रहे हैं अभी, जो अभी हाल फिलहाल की। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। ओके। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। हर काम के पैसे जो लोग बताते हैं, हर हम्म। काम के बदले घूस देना पड़ रहा है। और आपको सिस्टमेटिक इंदिरा है। आवास। हाँ, सिस्टमेटिक है एकदम। लोग कहते हैं सिस्टमेटिक हो गया है। आपको कोई काम कराना है उसके बदले घूस देना पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं सिस्टमेटिक हो गया है। क्योंकि एक, अगर ये बात कही जाए तो माना जा सकता है कि हो सकता है यहाँ लोग नीतीश कुमार के खिलाफ हों, हम्म। लेकिन वही बात आप वैशाली में भी सुनते हैं,
वही बात मुजफ्फरपुर में भी, वही बात समस्तीपुर में भी, वही बात दरभंगा में, वही बात आप पूर्वी चंपारण में। तो एक पूरा ये क्षेत्र है करीब 150-200 किलोमीटर का, 250 किलोमीटर का इलाका मैं बोल रहा हूँ, वहां एक ही बात कैसे बोली जाएगी? तो ये बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार है, और लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा है हम्म। नीतीश कुमार के इस टेन्योर में। अब देखिए, दिलचस्प है ना मेहर कि नीतीश जी सुशासन की बात करते हैं, और उनका जो स्टाइल है वो ये कह रहे हैं कि बिहार में 20 साल में जो हमने काम कर दिया, वो इससे जी। पहले कभी हुआ है क्या? ये तो देख लीजिए, आपको काम ही पता नहीं हमने कितना काम कर दिया। लेकिन विडंबना है कि जमीन पे लोग शराबबंदी एक जिक्र किया, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जंगल राज की बात जो लालू के समय में की जा रही थी, जिसको जो कानून व्यवस्था की बात की जा रही थी, वो हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं राजधानी पटना में, तो वो तो एक परसेप्शन जो क्रिएट किया गया था, वो परसेप्शन अब दिख रहा है कि भाई क्या फर्क रह गया है अब। मैं मैं जिस वक्त बिहार में था उस वक्त में घटनाएं हो रही थी। उस वक्त में मैंने लोगों से बात की, तो लोगों ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी सूखा नशा की तरफ बढ़ रहे हैं। सूखा नशा मतलब जो है वो गांजा है, इन तमाम चीजें जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम्म। उससे क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अपराध इसी वजह से बढ़ता हुआ बिहार में दिख रहा है, और इसको रोकने के लिए बहुत कुछ नहीं हो रहा है। कहना है ग्राउंड पर नहीं हो रहा है, हालांकि सरकार कर रही होगी। जहां तक जंगल राज कहा जाए या नहीं कहा जाए ये अलग बात है, लेकिन ये सही बात है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ बिहार में दिख रहा है। आपने ये एक डीजीपी को पॉइंट है। आपने तो डीजीपी को सुना ही होगा, 4 दिन पहले कह रहे थे कि इस टाइम में मौसम बदल जाता है, किसान लोग को फुर्सत होती है तो अपराध भी बढ़ जाते हैं। अब पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा कहा, ये बाद में उन्होंने हालांकि अपने बयान को वापस ले लिया। लेकिन इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। अपराध पर रोक होनी चाहिए, डर होना चाहिए एक पुलिस का। मुझे ये लगा बिहार में जो मैं देखता हूँ कि जिम्मेदारी तय नहीं होती। जैसे आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं अगर, या यूपी में है, यूपी में किसी जिले में अगर कोई घटना होती है, तो ये माना जाता है कि उस जिले का एसपी इसके लिए जिम्मेदार है कि वो इस घटना को नहीं रोक पाए, कम से कम हम्म। थानेदार या इंस्पेक्टर इन लेवल पे। लेकिन हम्म। आप देखिए कि बिहार में इस तरह घटनाओं के बाद पुलिस वालों पर एक्शन बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरह के एक्शन क्यों नहीं होते हैं, जबकि तुरंत होना चाहिए था। जैसे खेमका का मर्डर हुआ गांधी मैदान, जो वरिष्ठ व्यापारी थे उनका मर्डर हुआ। अब उनके मर्डर के कई दिनों बाद ये खबर मैंने शायद कल या परसों या कुछ दिन पहले एक पढ़ी कि हाँ सस्पेंड साहब सस्पेंड अब सस्पेंड किया गया सस्पेंड है किया किस। गया। हाँ। इनफैक्ट 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अगर पुलिस के पहुंचने का आरोप है, इसमें हाँ। इतना वक्त क्यों लगा? आप बिल्कुल। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का इशू उस पर है कि जो दिखता है उससे डर होता है। अपराधियों के अंदर डर तब होगा जब उनको डराया जाएगा। उनको भी लग रहा है हत्याएं भी हो रही है, पुलिस वाले भी बने हुए, सिस्टम चल रहा है। उसके बाद ये ठीक है कि आप कह रहे हैं कि आप अपराधी को पकड़ पा रहे हैं, लेकिन ये कैसे हौसला बढ़ रहा है कि वो हॉस्पिटल में घुस करके हत्या कर दे रहे हैं, पौष गांधी मैदान इलाके में हत्या कर दे रहे हैं। डीएम के घर से 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पर हत्या हो रही है, डीएम आप एसपी जा सोचिए रहे थे वहां। वहां पर हत्या हो जा रही है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, तो ये जिम्मेदारी तो तय करनी होगी ना। और गृह मंत्रालय नीतीश संभाल रहे हैं, और विपक्ष तो कह ही रहा है नीतीश कि जी वो। के पास है, उनको ही ये तय करना होगा। लोग कहते हैं बिहार में आप घूमेंगे कि 2005 से 10 तक जी। बहुत अच्छा काम किया है नीतीश कुमार ने, इसमें हम्म। कोई शक नहीं है। लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो काम जो है उसका ग्राफ नीचे आ रहा है, लोगों का ये कहना है। बिहार में घूमें, सड़कें अच्छी है बिहार में, बिल्कुल। सड़कें आपको बहुत हद तक अच्छी वो लगेगी। कनेक्टिविटी वो कनेक्टिविटी हाँ, बिहार में दिखता है, उस पर आप फील बिहार करते हैं में वो जब आप। कनेक्टिविटी आपको दिखेगा, लेकिन सवाल सिर्फ सड़क का नहीं है। सवाल रोजगार का है, हम्म। रोजगार के अवसर कम है। सवाल है कि बिहार में उद्योग धंधे कितने लगे। मैं एक हम्म। जगह बैठा हुआ था, लोगों ने मुझसे कहा कि साहब 300-400 रुपये मिल जाएगा ना तो बाहर नहीं जाएंगे। नहीं मिलता है तो जाना पड़ता है। तो ये तमाम समस्याएं हैं। आप जरा अपने बारे में बताएं, आपने कहाँ कहाँ कवर किया था उस दौरान, मैं और आपने क्या पटना, क्या जानने की हाजीपुर, कोशिश। मैं पटना, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और कई और जगहों पर भी गया था। तो अच्छा। तमाम जगहों पर मैंने कवर किया था और उन जगह पर लोगों से बात की थी। आपकी कोशिश क्या थी जानने की, आपके मुद्दों को जानना चाह रहे नहीं, थे आप? मैं सिर्फ मुद्दों को जानना चाह रहा था लोगों से मिल करके कि मुद्दे क्या हैं उनके। अभी मुझे इससे आपको क्या समझ में आता है कि अभी बिहार के चुनाव में जो मुझे मुद्दे लगता आपने। है रोजगार बड़ा मुद्दा है बिहार में। मुझे हाँ। लगता है शराबबंदी बड़ा मुद्दा है बिहार में।
मुझे लगता है कि बिहार में बड़ा मुद्दा है, युवा जो है, जो पलायन है, वो बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन हम्म। अल्टीमेटली जो एक फैक्ट है, जो कई जगह लोगों ने कहा कि जाति के आधार पर वोट पड़ जाता है। अब हम्म। उस आधार पे कितना वोट पड़ेगा ये कहना मुश्किल है इस बार। उस आधार पे कितनी चीजें तय होगी ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है ऐसा। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आपको ये फील हो रहा है क्या, क्योंकि अभी अभी गर्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत होनी है, अभी बस अभी तो एसआईआर चल रहा है, तो उस पीरियड के दौरान आप थे या आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है, क्योंकि आपने अपनी नहीं, टीम बनाई एसआईआर है। के दौरान मैं नहीं वहां पर रहा। मैं वहां पर, हालांकि मैं लोगों से संपर्क में रहा, मैंने लोगों से पूछा। उन एसआईआर पर क्या कहना है, पहले ये जान लेते हैं, एसआईआर पे आपके पास क्या एसआईआर रिपोर्ट आ पर रही लोगों का कहना है, कई लोगों से मैंने बात की, उनका कहना है बीएलओ ही नहीं आया है। है। अच्छा। अब नहीं आया लोगों का कहना, अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैं था उस दौरान संयोग से, और मेरे घर पे फॉर्म आ गए थे। अब हाँ, अब जैसे फॉर्म आ गए थे, तो मेरे मेरे फॉर्म मेरे मुझे जो फॉर्म मिला था उसमें सब कुछ पहले से जो था वो भरा हुआ था, और हाँ, मुझे उसमें अपना आधार वगैरह लिख के अपनी ओर से सिग्नेचर करना था, तो मतलब मुझे फोटो नहीं लगाने थे, और ये फॉर्म मुझे मिला था। उसमें मुझे बीएलओ बाद में मेरे घर भी आए थे, और मैं जब था उस वक्त मेरे पास फॉर्म पहुंच गया था, ये मेरे साथ पर्सनली ये था। अब वहां बाकी आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है, क्योंकि अभी जैसे फर्जी के साइन करने की, वो डेडलाइंस तो मीट करने डिपेंड की। करता है, वो चुनाव आयोग जांच करवा ले अपने, जो भी आरोप है उस पर जांच करवा ले, या कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच कर ले कि क्या आरोप सही है या गलत है, उसके आधार पे तय होगा। खैर, प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया थोड़े दिनों में पूरी हो जाएगी, और उसके बाद फिर चुनाव के लिए जो मतदाता उसका होगा। लेकिन मुद्दे रहेंगे बिहार में इस बार, आप वो देखेंगे मुद्दे रहेंगे। मुद्दे, जी आप बता रहे थे मुद्दे, असल मुद्दा आपने बताया। शराबबंदी मुझे लगता है बड़ा मुद्दा है, लोग चाहते हैं खत्म हो जाए, खत्म हो भ्रष्टाचार। जाए। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा कहना मुश्किल है। ठीक। युवा रोजगार के मुद्दे पर, जिसपे 35% बिहार में किया गया बाद में कि नहीं साहब, जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें लड़कियों जो बिहार की हैं उनको 35% रहेगा रिजर्वेशन। हम्म। और मुझे मुद्दे में लगता है पलायन एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ना, आप नीतीश के गढ़ भी गए थे, जैसे एक आम भाषा में कहा जाता है कि नालंदा से नीतीश कुमार नहीं, हैं जी। पूरा बिहार नीतीश कुमार का गढ़ है, क्योंकि 20 साल मुख्यमंत्री रहने का मतलब उनको किसी एक क्षेत्र से आप सीमित कर आप दें। नहीं नहीं कर सकते, मान लेते हैं आपकी बात। तो उस पे आप क्या देख रहे हैं कि जाति के नाम पे आपने अगर लोगों से नीतीश बात की। जी। नीतीश फेमस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन अफसोस की बात है कि इस टेन्योर में उनका काम जो है वो नहीं दिख रहा है लोगों को। उनको लग रहा है कि अफसरशाही जो है वो हावी है, और मुख्यमंत्री अपनी तरफ से निर्णय नहीं ले रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है लोगों तक ये इस बात वजह, पहुंच रही है। लोगों तक यस। पहुंच रही। हम्म, अच्छा। तो आप, एक चीज सवाल बहुत दिलचस्प है मेहर, चूंकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता, और आप जो देख रहे थे कि जाति के आधार पर बिहार ने हमेशा वोट किया है अब तक, और अब प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, और वो भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन वो अपने सभाओं में हमेशा ये कह रहे हैं कि आप शिक्षा के नाम पे वोट कीजिए, और वो ये कहते हैं कि चूंकि ऑप्शन नहीं है बिहार के लोगों के पास, इसलिए हम उन्हें एक ऑप्शन देने आए हैं। तो ये जाति का मुद्दा, क्या बिहार प्रशांत किशोर की एंट्री आपको कुछ जमीन पे कुछ। मुश्किल है, मुश्किल है, ये प्रशांत किशोर भी जानते होंगे मुश्किल है। अल्टीमेटली मुख्य मुकाबला जो है वो महागठबंधन बनाम एमडी एनडीए ही होगा। प्रशांत किशोर हो सकता है कुछ सीटों पर जीत जाएं, लेकिन बहुत बड़ी जीत हो ऐसा नहीं लगता है फिलहाल अभी। अगले 2 महीने में क्या होगा कहना मुश्किल है। तो आप, जो विपक्ष का मुद्दा है, जो नीतीश जी अचेत हैं, और इसका, और तेजस्वी जिस तरह नहीं, से इस पे हाथ। कहना अजीब रहेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और कल भी वो मोतिहारी की सभा में बोल रहे थे, तो ये सब कहना अलग है। विपक्ष का अपना आरोप है, उस पर पॉलिटिकल पार्टी समझे, लेकिन आम जनता तक जो तमाम चीजें हैं वो अगर नहीं पहुंच रही हैं। मैंने एक मुद्दा उठाया था पेंशन का, आप मेरी स्टोरीज में देखेंगे, मैंने पेंशन का मुद्दा उठाया था, और मैंने कहा था कि 400 रुपये क्यों मिल रहा है, 400 रुपये इतना कम है, इसमें कोई कैसे गुजारा करे। और वो पेंशन बढ़ करके 1100 हो गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। लगता है कि आप जो मुद्दे पे बात करते हैं वो कहीं ना कहीं, मैंने ये भी उठाया था कि बाकी राज्यों में फ्री में बिजली मिल रही है। मुजफ्फरपुर में मैंने महिलाओं से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा बाकी राज्यों में इन्हीं की सरकारें हैं, ये मुफ्त बिजली दे रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अब हम्म। देखिए वहाँ करीब करीब 125 यूनिट फ्री हो गया है, फ्री हो अच्छा, गया है। हाँ, दो चीजें, और ये जो चीजें आपने अपनी स्टोरीज में उठाई थी, उससे पहले यही यही चीजें शराबबंदी की बात पीके तो अभी कह रहे हैं, अभी तक नीतीश ने इस बारे में, नीतीश तो शराबबंदी नहीं, तो जारी। नीतीश कुमार मुझे जो लगता है
मुझे लगता है कि उन्होंने इसे लागू किया है, वो अगर इसको वापस लेंगे तो लोगों को लगेगा कि एक मुख्यमंत्री जिसने इतना बड़ा फैसला लिया वो इस पे पीछे हट रहा है। बट उनको समझना चाहिए इसका असर हम्म। जो है वो ग्राउंड पे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। हाँ, तो अब एक पहली बात तो शराबबंदी नीतीश नीतीश हम्म। क्यों नहीं करेंगे ये बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बिजली की जहां तक बात, बिजली सब्सिडी नीतीश इसके भी खिलाफ रहे थे, और नीतीश ने हाँ। अभी 2 दिन पहले 125 यूनिट फ्री देने का ऐलान भी कर दिया है। हम्म। और जो मुद्दे थे पेंशन का, वो प्रशांत किशोर भी उठा रहे थे। अब पेंशन का बिल्कुल। मुद्दा भी इन्होंने कर दिया है। अब जातिगत जनगणना की बात आ रही है, तो जातिगत जनगणना की बात वो भी भी हो केंद्र रहा है। सरकार ने मान ली है। तो क्या हाँ विपक्ष के जो मुद्दे थे, नीतीश सरकार अभी चुनाव आने से हाँ पहले हाँ हाँ। घोषणा, ये एक एक मुद्दे छीनती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं। नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं। 20 साल तक रहना मुख्यमंत्री आसान नहीं होता है किसी बिहार जैसे राज्य में। तो आप समझ सकते हैं कि वो उन तमाम मुद्दों पर वो काम कर लेंगे जिस पर करना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर जो सवाल है शराबबंदी पर, वो क्या कोई फैसला ले पाएंगे, इसको देखना होगा। आपकी नजर में, चूंकि आप बिहार घूम के आए हैं और अब फिर बिहार जाने की तैयारी है आपकी, आप तब वहाँ राजनीतिज्ञों से भी बात करेंगे, अभी आप लोगों के बीच गए थे। आप बिहार को इस बार किस तरफ जाता दिख रहे हैं, देख रहे हैं? बहुत पहले नहीं वाले नहीं नहीं, बिहार का। कहना अभी मुश्किल, अभी बहुत मुश्किल है। थोड़ा इंतजार करिए श्वेता, अब अगली बार जब आपसे बात करेंगे तो इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल अब नई तैयारी क्या है? आप किस तरह आप बिहार के लोगों को टटोलना चाहेंगे अब जब आप अगली बार नहीं जाएंगे तो? नहीं नहीं नहीं, लोगों से ही बात करेंगे, लोगों के मुद्दों को समझेंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे और देखेंगे उस आधार पे वोट कितना पड़ता है। कोई जीते हारे इससे एक पत्रकार को मतलब नहीं होना चाहिए। उसको हम्म। मतलब होना चाहिए जनता के मुद्दों पर उसकी स्टोरी के बाद काम हो रहा है नहीं। और एक पत्रकार होने के नाते मेरे लिए संतुष्टि की बात है कि मैंने जो मुद्दा उठाया, मुझे एक विपक्ष के नेता के यहाँ फोन आया, मैं जी जी। बिहार में था। उनका जी। फोन आया कि साहब आप वही स्टोरीज कर रहे हैं जो मुद्दा हम उठाना चाह रहे हैं। तो अच्छा। मैंने कहा कि ग्राउंड पर आपने भी सर्वे कराया होगा और हम भी वहां घूम रहे हैं, तो स्टोरीज उस तरह की है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो मुद्दे हैं जैसे शराबबंदी, मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार खुद पता कर लें कि ये सफल है या असफल है। अगर बिल्कुल असफल बिल्कुल। है तो एक्सेप्ट करने में क्या है कि ये असफल रह गया, चलो हम वापस लेते हैं। अभी के समय में संभव भी नहीं है शराबबंदी जैसी चीज है, तो वो कर सकते हैं। और बाकी अगली बार जब बात करेंगे श्वेता, तो इस मुद्दे पर और विस्तार से हम बात करेंगे एक जब मैं एक बिहार एक में रहूंगा। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो सर्वे आ रहे हैं और जो सर्वे करने वाले हैं, प्रशांत किशोर वो खुद इसमें उतरे हुए हैं। तो एक है कि प्रशांत किशोर दोनों का वोट काटेंगे, किसका ज्यादा काटेंगे किसका कम काटेंगे ये पता नहीं, लेकिन दोनों के वोट काट रहे हैं, क्योंकि जब वो एक डेटा एनालिस्ट खुद उतरा है तो उन्होंने अपने डेटा में स्कोप देखा होगा कि हम बिहार में प्रशांत कर सकते किशोर बहुत बड़ा फैक्टर मुझे बिहार में नहीं दिखा। वो घूम रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ अच्छी भीड़ है, बट वो बहुत बड़ा फैक्टर अभी तक नहीं है बिहार में। हैं। तो बिहार वो तो इस हालत में नहीं है कि वो 20-25 सीटों को भी प्रभावित कर सकें, अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। आगे अगर कुछ पता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक वो उस हालत में नहीं है, क्योंकि उनकी सभाएं जो है वो अच्छा है, वो घूम रहे हैं, काफी कुछ उन्होंने पार्टी को एस्टेब्लिश किया। बट मुश्किल है अभी कहना कि हाँ बहुत बड़ा कुछ दिखेगा। तो फिर बिहार मतलब वो जातियों के खांचे में जाएगा, और जातियों में ही वो सब जातियों जो के आप आधार पर भी सम्मेलन। आप कह सकते हैं, जा सकता है या हो सकता है कि किसी एक पक्ष को एज मिले। जैसे हम्म। गुस्सा नीतीश के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। अच्छा। अब ये दिलचस्प है, आप बिहार घूमेंगे आपको लोगों को गुस्सा नीतीश पे दिखेगा, बीजेपी पे गुस्सा नहीं दिखता है। तो इसका फायदा हो सकता है इस गठबंधन को मिल जाए। हम्म। तेजस्वी को अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। ग्रामीण हम्म। बेल्ट में जाएंगे आप बात करेंगे तो लोगों का अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। सबसे अच्छी बात है तेजस्वी जो है वो हम्म। विवादों से बहुत हद तक खुद को दूर रखने में सफल रहे हैं। हम्म। इसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है। उन्होंने अपने पार्टी के उन तमाम नेताओं को भी रोका है बोलने से हम्म। जिनके बयानों पर बहुत में हो जाता है। विवाद मचता हो, विवाद में होता हो। तो ये एक फायदा तेजस्वी के साथ जा सकता है, आरजेडी को इसका फायदा मिल सकता है। एनडीए के पास प्लस पॉइंट ये कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा नहीं है। हालांकि बीजेपी भी करीब 20 साल में 16-17 साल सरकार के साथ रही है, लेकिन गुस्सा बीजेपी के खिलाफ आपको नहीं दिखेगा। और बीजेपी के पास प्लस पॉइंट ये है कि बीजेपी ने अपना बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, जो वोट बैंक किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा। एम वाई समीकरण बहुत हद तक नहीं चल रहा है, मुझे नहीं क्यों लगता है। क्यों ये ऐसा? यादव जो ऐसा है, क्या? यादव में एक बड़ा जो तबका है वो बीजेपी की तरफ है अभी। लालू यादव के साथ सपोर्ट होगा, लेकिन बीजेपी के साथ भी उनका सपोर्ट है। आप खारिज नहीं कर सकते हैं और ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे 2005 तक था कि यादव बड़ी संख्या में सिर्फ आरजेडी को वोट करते थे।
ऐसा नहीं है, वो बीजेपी को भी बड़ी संख्या में वोट करते हैं। अगर अगर मेहर 16% सवर्ण है और सबसे हम्म, बड़ी जाति वहां यादव है 14.5%, उसमें अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी यादव छिटकेंगे भी, वो बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं जिनको टिकट मिले, क्योंकि दिखा जाता है जैसे पटना कायस्थ बहुल है, तो वहाँ कायस्थ बहुल सीट है। अगर लोकसभा की बात करें तो एक शत्रुघ्न सिन्हा खड़े हुए तो उसके बगल में कांग्रेस ने शेखर सुमन को उतार दिया था एक जमाने में, अभी जीते रविशंकर प्रसाद। तो रणनीति होती है कि उसी जाति के समान जाति के उम्मीदवार को उतारा जाए ताकि नहीं, कास्ट वोट कुछ बढ़ जाति के जाए। लोग हैं जो बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक हैं, उसमें वही कायस्थ नहीं जाति आती नहीं, है। ये कांग्रेस के साथ कायस्थ भी है। परंपरागत वोट बैंक है। आपको मैं एक दिलचस्प कहानी बताऊं, 1990 का चुनाव था। 1990 के चुनाव में पटना मध्य सीट हुआ करती थी तब। वहां पर सुशील मोदी खड़े हुए थे चुनाव में। अब नहीं है हमारे बीच, बहुत शानदार जी नेता थे। जी और सुशील मोदी युवा थे और वो पैदल प्रचार करते थे, उनके पास कोई संसाधन नहीं था। उस सीट पे जनता दल और बीजेपी उस समय अलग अलग लड़ती थी। जनता दल थी उस समय में, राजीव रंजन प्रसाद वहां से खड़े थे, जनता दल के उम्मीदवार थे। और उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए मेनका गांधी से लेके तमाम लोग पटना मध्य सीट पर आए थे। कायस्थों का वहां पर बहुमत था। राजीव रंजन प्रसाद कायस्थों के कायस्थ समाज से आते थे। बावजूद इसके सुशील मोदी उस सीट से जीतते रहे लगातार। तो ये बीजेपी का वोट बैंक है, ये किसी मतलब उसका नहीं है कि नेता का वोट बैंक। ये खैर ये बहुत मल्टीपल लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे जाने पे, लेकिन एक है कि परंपरागत तौर पे बिहार उसी तरह से वोट कर रहा है। हाँ, और तो मेहर, अगली बार जब हम आपसे जी आप जी। व्यवस्था के बीच आपने समय निकाला है, अगली बार जब आप बिहार जाएं तो उसके बाद क्या परिस्थिति बदलती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर अब विपक्ष पूरी तरह तेवर में है घेरने के लिए। बिहार पहुंच के उस पर बात करेंगे आपसे। चलिए शुक्रिया भाई मेहर, अगली बार हम मिलते हैं तो उस पर और चर्चा होगी। चलिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्वेता आपका। शुक्रिया। थैंक यू मेहर।